जी नमस्कार सभी लोगों को मेरा। नागेश जी आपको भी मेरा नमस्कार। और सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही हर्ष की बात है कि आज मुझे आरएसवीआई के माध्यम से इस वेबिनार में एक मौका मिला है कि जिससे मैं आप सभी से भली भांति परिचित हो सकूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत समय से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं जी। और काफी समय से अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसमें जो है एक मेरी एक मिनट में ये बंद कर। कैसे आ गया बेटा? किसका स्क्रीन विजुअल है मैम? अच्छा अच्छा जी, स्क्रीन हमने प्रेजेंट कर दी है। अच्छा। पहली स्लाइड जिसमें आपका परिचय है वो इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ाना होगा जी जी आपकी अनुमति हम इधर से बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मुझे भी इस मंच पे एक ऐसा मौका मिला है जिससे मैं आप सभी लोगों से अपना आप लोगों के अनुभवों को शेयर करूंगी और अनुभवों को जानने की कोशिश भी करूंगी। अ, तो आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि लो विजन के जो असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उसको हम लोग किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तो सर्वप्रथम तो हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि लो विजन क्या होता है। हाँ, क्योंकि अभी तक जो है इतनी सारे क्लासेस हो चुके हैं, इतने सारे वेबिनार हो चुके हैं और फिर जो लोग इसके पहले से ही इस फील्ड में जुड़े हुए हैं उन्हें ये इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि लो विज़न क्या होता है। फिर भी एक आम तौर पर देखा जाए तो लो विज़न को हम लोग इस रूप में जानते हैं जैसे कि जिनमें थोड़ा सा लाइट परसेप्शन बचा होता है या जो अपने ऑप्टिक डिवाइसेस के माध्यम से अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके से भी जाना जा सकता है कि लो विजन अ कैटेगरी ऑफ द विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट की ये एक कैटेगरी होती है। जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट में दो तरीके का विजुअल इम्पेयरमेंट माना जाता है जिसमें टोटली ब्लाइंडनेस होता है और एक लो विजन होता है। तो आज हम लोग इन्हीं लो विजन के लोगों के बारे में बातें करेंगे। तो कि ये किस तरीके के असिस्टिव डिवाइसेस के बारे का यूज करते हैं और अपने कार्यों को किस तरीके से ये सुगम बनाते हैं। Assistive devices for low vision children. And the first and second slide, नागेश जी सेकंड स्लाइड आप ओके। यस यस यस। सेकंड स्लाइड है हमारी लो विजन डिवाइसेस कैन हेल्प। Many low vision devices can make reading easier and more rewarding for people with macular degeneration, retinitis pigmentosa, and tunnel vision, and other low vision condition. इसमें कहा जा रहा है जैसे कि कई लो विजन डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो उन लोगों के लिए होते हैं जो लो विजन के साथ साथ कुछ अदर भी डिसेबिलिटीज या अदर लो विजन की कंडीशंस पाई जाती है जिसमें मैकुलर डिजेनरेशन है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ट्यूनल विजन है। तो इस तरीके के कंडीशन वाले लोगों के लिए भी लो विजन के डिवाइसेस बनाई गई हैं। बहुत सारे लो विजन डिवाइसेस ऐसे हैं जो ये कार्य करते हैं कि लोगों को पढ़ने के लिए जो है उसको बहुत आसान बना देते हैं। जो भी चीज़ें वो पढ़ना चाहते हैं, जो भी चीज़ें वो देखना चाहते हैं, उसको वो बहुत ही आसान बनाते हैं। ठीक है। और उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। एंड द थर्ड स्लाइड इज द टाइप ऑफ डिवाइसेस। टाइप ऑफ डिवाइसेस में जनरल तौर में आम तौर पर ये देखा जाता है कि जो हम लोग डिवाइसेस यूज करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। आप मार्केट में जब आप अमेजोन खोलेंगे या बहुत सारे ऑनलाइन पे जब आप देखेंगे तो ऑप्टिकल जो आपके डिवाइसेस होते हैं लो विजन के लोगों के लिए वो बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि उसकी जो कैटेगरी होती है वो इन्हीं कैटेगरीज के अंदर होती है। जैसे जो हमारे ऑप्टिकल कुछ डिवाइसेस होते हैं, ऑप्टिकल लो विजन एड्स एंड डिवाइसेस हैं और नॉन ऑप्टिकल कुछ डिवाइसेस हैं। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो जो कुछ भी
हमारे पास डिवाइसेस वहाँ पे उपलब्ध होते हैं, वो सारे जो हैं डिवाइसेस इन्हीं कैटेगरीज के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्लाइड नंबर 4, अब हम लोग बातें करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखने में ऑप्टिकल एड्स यूज मैग्नीफाइंग लेंसेज टू मेक ऑब्जेक्ट्स लुक लार्जर एंड इजियर टू सी। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए बड़ा करते हैं, ठीक है, लुक लार्जर, बड़ा करके और आसान बनाने के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग लेंसेज का उपयोग किया जाता है या करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग लेंसेज की जब हम बात करते हैं और ग्लासेस की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लेंसेज की बात करते हैं और ग्लासेस की बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है हमारा मैग्नीफायर और रीडिंग ग्लासेस, और लास्ट है इसमें थर्ड रीडिंग टेलीस्कोप। तो जब हम मैग्नीफायर की बातें करते हैं तो मैग्नीफायर में हमारे पास एक स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्टैंड मैग्नीफायर्स होते हैं, हैंड हेल्ड मैग्नीफायर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं वो हमारे ऑप्टिकल डिवाइसेस में आते हैं, जो पढ़ने वाले अक्षर को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देते हैं और उसको जूम करके उसको बड़ा बनाते हैं, या उसको हाथों से उसको उसके ऊपर रख करके देखते हैं। अभी मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी आगे बताऊंगी। तो ये जो फॉन्ट होते हैं उनको बहुत बड़े बड़े प्रदर्शित करता है और उसको पढ़ने में बहुत आसान बनाता है, जो हमारे मैग्नीफायर स्पेक्टिकल्स और स्टैंड मैग्नीफायर्स, हैंड हेल्ड मैग्नीफायर्स होते हैं, और ग्लासेस होते हैं जो टेलीस्कोप्स होते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज 5th। नेक्स्ट स्लाइड हमारा 5वां नंबर है, जिसमें हम लोग मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल्स की बात करते हैं। मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल्स आर वर्न लाइक आई ग्लास टू कीप योर हैंड फ्री। दे कैन बी यूज फॉर रीडिंग, थ्रेडिंग अ नीडल और डूइंग अदर क्लोजअप टास्क। ऑफन ऑब्जेक्ट्स नीड्स to be held much closer with these magnifying glasses than with regular reading glasses or bifocal। जब हम लोग मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल्स की बात करते हैं तो इस मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल्स को अपने हाथों को फ्री करने के लिए या फ्री रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका उपयोग अपने पढ़ने में, जैसे कोई यूज कर, इसका यूज जो है रीडिंग में करते हैं, थ्रेडिंग और निडल, सुई में धागा डालने के काम में हम इसका उपयोग करते हैं, और भी अन्य बारीक कार्यों को करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्लोज टास्क। ठीक है, और भी बारीक कार्यों को करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और जब भी हम इसका उपयोग करते हैं तो उस वस्तु को बहुत ही करीब से पकड़ा जाता है। जिस 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 टास्क को हम करना चाहते हैं उस टास्क को करने के लिए ये तो हम लोग स्पेक्टिकल्स को लगाते ही हैं, प्लस उसको जो है बहुत ऑब्जेक्ट्स को जो है बहुत हमें करीब से देखना पड़ता है, बहुत करीब लाना पड़ता है। ठीक है, जबकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे बाईफोकल होते हैं या जो रेगुलर रीडिंग ग्लासेस होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्लाइड है हमारा नंबर 6 है स्टैंड मैग्नीफायर्स। ओके, stand magnifiers, these magnifiers rest above the objects you are looking at। नागेश जी शायद स्लाइड नहीं आ रही है, आई थिंक एक बार देख लेते हैं आप उसको। मैं देख रहा हूँ, मैम देख रहा हूँ। यस यस, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। ओके, आप तब तक कंटिन्यू करें, मैं इधर से क्लियर कर रहा हूँ, टेक्निकल एक इशू है। हाँ हाँ, ये आपका स्लाइड नंबर 5, stand magnifier, these magnifier rest above the objects you are looking at। This help to keep the magnifying lenses and at the proper distance। Being on a stand also is helpful to people who have a tremor or arthritis। Some stand magnifiers have built-in light। okay? तो जब हम लोग स्टैंड मैग्नीफायर्स की बात करते हैं, जब स्टैंड मैग्नीफायर्स की बात करते हैं तो उसमें जो है ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है। जिस ऑब्जेक्ट्स को हमें देखना होता है या पढ़ना होता है तो उसके ऊपर हम लोग इसको रख देते हैं, और ये मैग्नीफाइंग लेंसेज जो है होता है वो उचित दूरी, जो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होता है उसको ये रखने, उस पर ये रखने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और हेल्प भी करता है।
और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, खास करके हम लोग लो विज़न के डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। बट लो विज़न के डिवाइसेस में ये हम लोग यूज़ तो करते हैं, लेकिन ये कुछ और लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब हाथ पैर जिनके कांपते हैं या थरथराते हैं, या जो ऑर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, या जो ठीक ढंग से खड़े नहीं हो पाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये जो स्टैंड मैग्नीफायर जो हमारा होता है वो काफ़ी यूजफुल होता है। और इसकी एक खास बात ये होती है कि इसमें लाइट इनबिल्ड होती है। अब जब लाइट इनबिल्ड होती है तो इसमें इसकी खासियत और बढ़ जाती है कि आप जो भी वर्क करना चाहते हैं, जो भी रीडिंग का वर्क करना चाहते हैं या किसी प्रिंट का काम करना चाहते हैं, तो लाइटिंग से जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टैंड मैग्नीफायर्स है इसलिए इन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है स्लाइड नंबर 7। 7 नंबर पे हम लोग बातें करेंगे हैंड हेल्ड मैग्नीफायर। हैंड हेल्ड मैग्नीफायर, these are magnifiers to hold over print material. Some models have built in light. इस मैग्नीफायर को खास करके प्रिंट मटेरियल बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जो हैंड हेल्ड मैग्नीफायर होता है इसको जो है खास करके जो है हम लोग प्रिंट मटेरियल का जब यूज़ करते हैं या प्रिंट मटेरियल जब हम बनाते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और इन जो मॉडल में जो हमारे हैंड हेल्ड मैग्नीफायर होते हैं, हैंड हेल्ड मैग्नीफायर में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। इसमें कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपके स्टैंड मैग्नीफायर की तरह होते हैं। स्टैंड मैग्नीफायर की एक खासियत इसमें होती है कि इसमें भी लाइट इनबिल्ट होती है, इसमें भी लाइट आप ऑन ऑफ करके अपने कार्यों को बहुत क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो है हमारा लास्ट इसमें है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो these are used to see objects or sign for away. Some telescope can be attached to eyeglasses. इसमें जो टेलीस्कोप की अगर बात करते हैं तो इसका उपयोग जो होता है बहुत दूर से किया जाता है, जैसे कि संकेतों को देखने के लिए किया जाता है या कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए किया जाता है जो बहुत दूर होते हैं, और उनको देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। और कुछ टेलीस्कोप ऐसे भी होते हैं जो हम लोग अपने आई ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स को जो यूज़ करते हैं उनके साथ हम लोग इसको अटैच कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये अटैचबल भी होता है और नॉन अटैचबल भी होता है टेलीस्कोप। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्लाइड है हमारा स्लाइड नंबर 8, रीडिंग ग्लासेस। रीडिंग ग्लासेस स्लाइड डिलीट हो रही मैम, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ओके। Reading glasses, special high power reading glasses can help a person with low vision read small print. These are available in single vision, design और bifocal. बस इसमें जो रीडिंग ग्लासेस की बात की गई है, यह जो है लो विजन का व्यक्ति अगर स्मॉल प्रिंट पढ़ता है, कोई स्मॉल प्रिंट पढ़ता है तो लो विजन के व्यक्ति के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो उस प्रिंट को पढ़ने में वो हेल्प करता है। किस प्रकार से हेल्प करता है? क्योंकि इसमें हाई पावर रीडिंग ग्लासेस लगे होते हैं, और हाई पावर रीडिंग ग्लासेस की वजह से जो है वो जो फॉन्ट होते हैं, जो रीडिंग मटेरियल्स होता है या जो स्मॉल प्रिंट्स होते हैं वो पढ़ने में आते हैं और वो बड़े बड़े दिखते हैं। ठीक है, ये सिंगल विजन डिजाइन में भी उपलब्ध होता है और बाईफोकल डिजाइन में भी उपलब्ध है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट स्लाइड आप लगा दीजिए जरा सा। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा स्लाइड नंबर 9 जी। हाँ, नॉन ऑप्टिकल, अभी तक हम लोगों ने जो बातें की हैं वो हमारे ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में बातें करते हैं। हाँ ठीक है, अब हम लोग बातें करेंगे नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस। जनरली हम लोग अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने बातें की थी कि कितने प्रकार के डिवाइसेस होते हैं जो हमारे ऑप्टिकल, नॉन ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बातें करते हैं। तो ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा, ग्लासेस हैं और हमारे मैग्नीफायर हैं, टेलीस्कोप हैं। ठीक है, तो नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो मतलब वो किसी इलेक्ट्रॉनिक जैसे नहीं दिखते हैं या फिर मैग्नीफाई नहीं किए जाते हैं, वो ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं सारी चीज़ें। जैसे हमारे इसमें जो होते हैं लार्ज प्रिंट। अब लार्ज प्रिंट में क्या क्या अवेलेबल होंगे हमारे लो विजन के बच्चों के लिए या लोगों के लिए? जैसे बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, प्ले कार्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे ये लार्ज प्रिंट में
अवेलेबल होती हैं। ठीक उसी तरीके से ऑडिबल में देखते हैं तो ऑडिबल अनाउंसमेंट्स में जब देखा जाएगा तो इसमें कुछ वॉच होते हैं, कुछ टाइमर होते हैं। टाइमर के अलावा हमारे कुछ डिवाइसेस ऐसे और भी बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन होती है, ब्लड ग्लूकोज को जांच करने वाली मशीन होती है, ये सब ऑडिबल फॉर्म में आते हैं। इनके अलावा एक थर्मामीटर होता है, वो भी ऑडिबल फॉर्म में आता है। ठीक है, तो लो विजन वाले लोग जो होते हैं वो ऑडिबल फॉर्म को और भी इजी एक्सेस कर सकते हैं। वो देखते तो हैं ही बट वो सुन करके और भी अच्छे से उसको कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इनके अलावा जो है हमारा लार्ज नंबर प्लेइंग कार्ड, क्लॉक, टेलीफोन एंड रिमोट कंट्रोल विथ लार्ज साइज नंबर एंड हाई कंट्रास्ट कलर। ठीक है, तो हमारे जो नेक्स्ट स्लाइड जरा है क्या, नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड नंबर 10 या 8? नहीं सही है, सही चल रहा है। ठीक है। इसमें मैंने कुछ मटेरियल्स था, वो मटेरियल्स लग रहा है इसमें आ नहीं पाया है सही से। मैं अभी देखती हूँ, अगर बाद में मेरे स्लाइड में होगा तो मैं उसको अवेलेबल कराती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें निडल थ्रेडर। जैसे धागा डालने के लिए सुई में जब हम धागा डालते हैं तो उसके भी डिवाइसेस होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग सुई में धागा डालने का कार्य करते हैं। मैग्नीफाइंग मिरर्स है एंड टैक्टाइल लेबल है। टैक्टाइल लेबल मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर होता है या ब्रेल में लिखा हुआ, लेबलिंग किया हुआ। तो इस तरीके की चीज़ों से भी लो विज़न के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल होता है। इनके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक टॉकिंग क्लॉक है, किचन टाइमर है एंड थर्मामीटर है। ये सारी चीज़ें जो हमारे नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं जो हम लोग लो विज़न के लिए यूज़ करते हैं। एंड द स्लाइड नंबर 10, स्लाइड नंबर 10 जरा सा लगाइए, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, लार्ज फेल टिप पेन। लार्ज फेल टिप पेन में क्या है, पेन है और वाइड लाइन पेपर है। राइटिंग नोट करने के लिए जो है हम लोग इस प्रकार के पेन का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार के वाइड लाइन पेपर्स का यूज करते हैं। कलर कोड पिल बॉक्स है, वॉइस रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर्स हैं एंड सिग्नेचर गाइड, इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते होंगे क्योंकि जनरली है जो बच्चे हमारे विजुअल इम्पेयर्ड या लो जनरली इसको यूज करते ही करते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा जो है हमारे नेक्स्ट स्लाइड 12 नंबर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें हमारा आता है मैग्नीफायर डिवाइसेस, वीडियो मैग्नीफायर, ऑडियो बुक एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, ऑप्टिकल हो गए, नॉन ऑप्टिकल हो गए, और ये हमारे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जब हम नेक्स्ट स्लाइड में वीडियो मैग्नीफायर की जब हम बात करते हैं तो वीडियो मैग्नीफायर में सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये हाँ हाँ हाँ, बस एक मिनट, ये कौन सी स्लाइड है, स्लाइड नंबर 16 क्या है, ये स्लाइड नंबर 13 नंबर की स्लाइड है। 30 नंबर, ओके ओके। ये वीडियो मैग्नीफायर, these electronic devices are available in portable and desk format. They combine a camera and a screen to magnify printed page, pictures or other small objects. You can adjust them to meet your special vision needs. For instance, you can add contrast to make printed word darker. ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होता है हमारा, जो मैग्नीफायर की बात कर रहे हैं, वीडियो मैग्नीफायर की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पोर्टेबल भी उपलब्ध होता है और डेस्क फॉर्मेट में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, ये प्रिंटेड पेज को और पिक्चर्स को और स्मॉल ऑब्जेक्ट जो बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए इसमें जो है कैमरा लगा होता है और स्क्रीन लगा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कैमरा और स्क्रीन का ये कंबाइंड एक तरीके का डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसमें कैमरा और स्क्रीन लगा रहता है और दोनों को एक साथ मिला करके बनाया गया है, जिसकी वजह से जो है ये इसमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो बहुत ही जूम हो जाता है और मैग्नीफाई बड़ा हो जाता है, बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है,
यू कैन एडजस्ट देम, और इसको जो है आप अपने स्पेशल विजन नीड, जो भी आवश्यकताएं होती हैं विजन से संबंधित, उनके अनुरूप इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट कैसे? एडजस्ट कैसे करेंगे? जैसे कि जो भी प्रिंट है उसे आप या तो कंट्रास्ट कर सकते हैं, उसको लाइट कर सकते हैं, उसको उसके जो फॉन्ट होते हैं, प्रिंटेड वर्ड होते हैं, उनको आप डार्क कर सकते हैं, उसको आप लाइट कर सकते हैं, तो उसको आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो जो मैग्नीफायर होता है उसमें जो है आपके स्क्रीन और आपका कैमरा दोनों को एक साथ मिला करके बनाया गया है, जो उसको अपने तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो डार्कर का भी काम करता है, कंट्रास्ट का भी काम करता है, और उसको बड़ा करके दिखाने का भी कार्य मैग्नीफाई करता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्लाइड है इसमें, नेक्स्ट स्लाइड है, हाँ जी, some video magnifier can read text aloud. There are many new video magnifiers. The vision rehabilitation team will be knowledgeable about current technology and what can be provided at home or in the classroom. इसमें अगर देखा जाए तो कुछ मैग्नीफायर, वीडियो मैग्नीफायर जो होते हैं ऐसे होते हैं जो आपके पास, आपके सामने जो भी टेक्स्ट होते हैं उन सभी टेक्स्ट को वो पढ़ करके सुनाता है, तेज आवाज में पढ़ता है। ठीक है, और बालक जो होता है उसको सुनता है, जो भी हमारे लो विजन के लोग होते हैं उसको सुनते हैं। ये ऑडिबल भी कहा जा सकता है, इसको हम लोग ऑडिबल के फॉर्म में भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे नए नए वीडियो मैग्नीफायर भी अवेलेबल हो चुके हैं अब। और कहा जाए तो जो हमारी जो करंट टेक्नोलॉजी के बारे में, करंट टेक्नोलॉजी जो हमारे लो विजन के लोगों से रिलेटेड है, कौन कौन से डिवाइसेस बनाया गया है, उन सभी से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है, उन करंट टेक्नोलॉजी को जो है रिहेबिलिटेशन जो टीम होती है उसके बारे में उसको, उन लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि किस डिवाइसेस को किस तरीके से आपके घर पे, आपके क्लासरूम में हम लोग इसको इनबिल्ड कर सकते हैं, या उनको हम लोग किस तरीके से उसका उपयोग करा सकते हैं, या कहाँ से उसको हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ऑडिबल बुक, ऑडिबल बुक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। With audiobooks, you can listen to text that is read aloud. With electronic books like a Kindle, Nook, and other, you can increase word size and contrast. इसमें कहा जा रहा है कि ऑडियो बुक में आप किसी भी टेक्स्ट को जूम करके सुन सकते हैं। ठीक है, ऑडियो बुक होता है ये, आप इसमें जो है किसी भी बुक्स को आप सुन सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सुन सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक बुक की जहाँ तक बात है, आप इसे जो है इसके वर्ड की साइज को, कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, इसके वर्ड्स को बढ़ा सकते हैं, इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, इसके कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल देखने को अगर देखा जाए तो किंडल, किंडल आप लोगों ने मुझे लगता है प्रयोग किया है क्या? किंडल्स की और ई बुक्स जो हैं उसकी उसको आप लोगों ने क्या प्रयोग किया है सभी लोगों ने? अच्छा, आवाज नहीं जा रही होगी, ओके। नहीं नहीं, बताइए बताइए बच्चों, आप अपनी तरफ से आप माइक लोगों ऑन ने करके बताएं। किंडल, नो अच्छा, नो आप लोगों ने नो मैम, नहीं, आप लोग नो बिल्कुल मैम, सर्च, आप लोग जब नो मैम। आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप जब अमेजोन सर्च करते होंगे, बहुत सारी चीजें आप लोग सर्च करते होंगे अमेजोन पे, ठीक है, तो कभी आप लोग किंडल सर्च करके देखिए, उस पे आप लोग को बहुत सारी ई बुक्स मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स मिलेंगी। उसको आप लोग देखिए कि उसमें खासियत क्या होती है, फिर आपको पता चलेगा कि कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसकी यही खासियत होती है कि उसमें जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो सब कुछ आप ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, और उसमें जो आप एडिटिंग भी करते हैं, कहने का मतलब कि आप जो एडिटिंग करने का तात्पर्य ये है कि उसके जो वर्ड्स होते हैं उनके वर्ड्स को आप जो है साइज को बढ़ा सकते हैं, उनको कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप किंडल में देख सकते हैं जी, बाद में सर्च कर लेंगे हम लोग किंडल, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। और ठीक है, इनके अलावा जो है हम लोगों को ऑडियो बुक्स, नुक नुक
नोक में भी ये चीजें आप लोगों को एक बढ़िया एग्जाम्पल है ई बुक और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का। ठीक है, आप लोग इसको सर्च करेंगे तो देखने को मिलेगा कि ये सारी चीजें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रही हूँ, ये सारी जो इसकी खूबियां हैं उसमें देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से ये हम लोग इसको जूम कर लेते हैं, किस तरीके से इसके फॉन्ट को, साइज को बड़ा कर लेते हैं, वर्ड्स को किस तरीके से हम लोग इसके कंट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं। तो ये जो है हमारे लो विजन के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है इससे, इस वाली बुक से, ऑडियो बुक से और इलेक्ट्रॉनिक बुक से। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्लाइड है ठीक है, ठीक है। स्लाइड नंबर 16। स्लाइड नंबर ठीक है, ठीक है। आ रहा है, ओके। हाँ, स्लाइड नंबर 16 हमारा है। इसमें हम लोग बात करेंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। स्मार्टफोन तो मुझे लगता है सभी लोग चलाते होंगे इस समय, और जो विजुअली इम्पेयर्ड के फील्ड में हैं वो लोग तो बेहतरीन तरीके से चलाना जानते होंगे कि उसको ऑडियो फॉर्म में सुनना है या उसको जूम करके देखना है, या हम लोग अपनी बुक्स को किस तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से करना जानते होंगे जो लोग भी इस फील्ड से जुड़े हैं। ठीक है, तो इसमें स्मार्टफोन एंड टैबलेट let you change text size, adjust contrast and use voice command. There are also many apps to choose from, such as program that read material aloud, magnify and or illuminate. ठीक है, तो स्मार्टफोन और टैबलेट, इसका उपयोग जो है टेक्स्ट की साइज को बदलने में और कंट्रास्ट को एडजस्ट करने में और वॉइस को कमांड करने में हम लोग इसका उपयोग बेहतर करते हैं। ठीक है, और इसमें भी जो है कई प्रकार के एप्लीकेशन को देखने को मिलता है। कई प्रकार के इसमें एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि जो प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम जो कि मटेरियल को जोर जोर से, जो भी आपके टेक्स्ट मटेरियल होते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं उनको भी वो जोर से पढ़ता है, तेज आवाज में पढ़ता है, और उनको मैग्नीफाई भी करता है, उनको बड़ा लार्ज भी करता है, और उसको इल्यूमिनेट भी करता है। ठीक है, तो स्मार्टफोन और टैबलेट्स दोनों का वर्क जो होता है लगभग लगभग एक जैसा देखने को मिलता है। ये जो है बाकी और भी जो हमने आपको जो डिवाइसेस बताए हैं, लगभग लगभग सभी लोगों, सारे डिवाइसेस के वर्क एक ही जैसे होते हैं। बस ये होता है कि कौन कितना किसको बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाता है, बहुत अच्छे से उसको यूज कर सकता है। ठीक है, इसमें जो है हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कंप्यूटर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन usually read aloud or magnify what is on the screen. कंप्यूटर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो देखा जाए तो ये आमतौर पर जो है तेज आवाज में पढ़ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर पे ही काम करते थे, जितने भी डिवाइसेस आई हैं सब कंप्यूटर बेस्ड ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो कंप्यूटर कैन यूज रीड अलाउड और मैग्नीफाई व्हाट इज ऑन द स्क्रीन। जो कुछ भी स्क्रीन पे होता है वो उसको तेज आवाज में पढ़ता भी है और उसको मैग्नीफाई भी करता है। सारे स्क्रीन पर टेक्स्ट, पिक्चर को, कंट्रास्ट को और भी ज़्यादा वो मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर्स के और भी बहुत सारे गुण होते हैं जो सामान्य लोग तो करते ही करते हैं उसका उपयोग बहुत बेहतरीन तरीके से, बट वो जो है हमारे लो विजन के लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि कंप्यूटर पे ही हम लोग सीसीटीवी का भी प्रयोग करते हैं। सीसीटीवी भी एक डिवाइस है हमारे लो विजन के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये सारी चीज़ें आती हैं। और इनके अलावा अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इनके अलावा आप लोग भी कुछ हमें शेयर करें कि क्या क्या और डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हो सकता है मैं बता सकती थी या नहीं बता पाई, या मैं आपसे जानूं, या किसी को कोई इंक्वायरी है। अगर किसी बच्चे का कोई प्रश्न है या किसी बिंदु पर कुछ और क्लियर करना है तो अवश्य अपना माइक अनम्यूट करके वो पूछें। एक्चुअली नागेश जी, आपने मुझसे बताया था कि आरसीआई की मीटिंग है, तो मैंने अपने जो कंटेंट था उनको थोड़ा सा कंसाइज कर लिया कि नहीं, प्रयास है, मैं उसमें कोई बात, तो प्रयास है उसमें कोई बात। किसी बच्चे का, किसी बिटिया का या किसी विशेष शिक्षक का
इसमें कुछ अल्पदृष्टिबाधिता से संबंधित, आज के विषय से संबंधित क्या कोई प्रश्न है, या आज जो मैम ने बताया है उससे संबंधित कहीं कुछ और कुछ क्लियर करना है आपको? इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम लोग क्लासरूम में मैनेजमेंट की बात अगर करते हैं तो जो हमारे ऑप्टिकल डिवाइसेस और नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनके माध्यम से हम लोग क्लासरूम को भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इनके अलावा भी जो है क्लासरूम को जो मैनेज करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो बहुत तरीके की होती हैं। जैसे हमारे जो ग्लेयर होते हैं, ग्लेयर मतलब जो बहुत चमकीली चीजें जो होती है, जैसे हमारा बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड। पहले के समय में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो एक ऐसा ब्लैक बोर्ड होता था कि एक साइड में बैठो तो दूसरी साइड से दिखाई नहीं देता था, और जब दूसरी साइड में बैठो तो उस साइड से नहीं दिखाई देता था। अब वो सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया, इसीलिए खत्म कर दिया गया है कि ऐसे बोर्ड का निर्माण किया गया कि आप कहीं से भी किसी भी कोने से बैठ करके पढ़ें तो आपको बोर्ड जो है बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर दिखाई दे। इनके अलावा जो है टेक्निक्स हमारे क्लासरूम में और स्कूल में और घरों पे भी, जिस रूम में बच्चा रहता है वहां भी अगर उचित रोशनी, प्रॉपर लाइट, एप्रोप्रिएट लाइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लो विजन के बच्चों के लिए, कि जहाँ पे वो पढ़ते हैं वहाँ पे जो है लाइट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। इनके अलावा जो है कंट्रास्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग भी शेयर करें। कंट्रास्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कंट्रास्ट का मतलब कि जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसका जो बैकग्राउंड होता है उसको आप बिल्कुल ब्राइट कर दीजिए, और जो दिखना चाहता है वो बिल्कुल आपका अलग से दिखाई देगा। तो कंट्रास्ट को भी जो है आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं पढ़ने के अनुसार, जहाँ पे आप पढ़ते हैं जिस क्लासरूम में। ठीक है। इनके अलावा जो है आप जो है कंट्रास्ट की बात करने के साथ साथ जो लार्ज प्रिंट की भी बात करते हैं, जो हमारे लो विजन के बच्चे होते हैं। तो लो विजन के बच्चों के लिए जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं या फिर जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं तो लो विजन में जो लार्ज प्रिंट होता है, लार्ज प्रिंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब उनको क्वेश्चन पेपर बनाना होता है या उनको क्वेश्चन पेपर हम अवेलेबल कराते हैं तो एक क्वेश्चन पेपर जो है अलग से लार्ज प्रिंट में भी आता है, जो प्रिंट में उसमें जो है फॉन्ट की जो साइज होती है वो साइज जो होती है नॉर्मल प्रिंट से बड़ी होती है, जो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है। इनके अलावा जो है जिनकी साइट बहुत ही वीक होती है, जैसे लो विजन में तो आते हैं बट फिर भी उनको बहुत कम परसेप्शन होता है, तो उनके लिए तो ब्रेल भी है। ब्रेल बहुत अच्छा साधन है। ब्रेल में भी आप उनको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो टॉकिंग में बातें कर रहे थे, जो टॉकिंग फॉर्म में था, जो ऑडिबल फॉर्म में था, वो हमारे लो विजन के लिए भी बेनिफिशियल होता है और हमारे जो टोटली ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल होता है। तो इस तरीके के जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मैनेजमेंट में भी आता है। अब इनकी डिवाइसेस की अगर बात करते हैं तो हमारे जो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, और इनके साथ साथ बहुत सारे मैनेजमेंट टेक्निक्स भी हैं जिनके माध्यम से हम लोग इनको डिवाइसेस में ही उनको भी हम लोग कह सकते हैं कि वो भी एक तरीके का डिवाइसेस ही है, जिसके माध्यम से हम उनको पढ़ना लिखना सुगम और सरल बनाते हैं। जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप लोग कोई कुछ पूछना चाह रहा था शायद मुझसे। मैम रुचि ने एक प्रश्न पूछा है, लो विजन होने पर क्या आंखों में चश्मे की जगह लेंस का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। अब यही बातें हो रही थी कि हम लोग तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो लो विजन के बच्चे होते हैं उनको जो है किसी डिवाइसेस के माध्यम से या किसी सर्जरी के माध्यम से जब उनको थोड़ा सा भी सुधार किया जा सकता है तो हम करते हैं, चाहे वो लेंसेज के माध्यम से हो, चाहे वो मैग्नीफायर के माध्यम से हो, चाहे वो चश्मे के माध्यम से हो। और कुछ कंडीशन में जो लो विजन के कंडीशन में होते हैं जो उनको चश्मा लगाने की ही आवश्यकता पड़ती है। एल्बिनिज्म नाम की एक बीमारी होगी जो आप लोगों को जो रोशनी में जाते ही आंखों से कुछ दिखता नहीं है, तो उस कंडीशन में भी लोगों को चश्मा लगाना पड़ता है। डार्क चश्मा देखा होगा बहुत लोगों को, बिल्कुल व्हाइट से होते हैं और बिल्कुल डार्क चश्मा लगा के बाहर निकलते हैं। तो ग्लासेस की जो कंडीशन होती है उन डिपेंड करता है कि उनकी किस तरीके की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने इसमें रिफ्रैक्टिव एरर्स भी पढ़े होंगे। रिफ्रैक्टिव एरर्स में भी हम लोग ग्लासेस के माध्यम से हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है। एंड अदर क्वेश्चंस, किसी की और कोई क्वेरीज? किसी का कोई प्रश्न हो तो माइक अनम्यूट करके पूछो। जी मैम, यस मैम। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, जो बच्चे मतलब एक स्टूडेंट है वो चश्मा नहीं लगाता है, वो चश्मे को फेंक देता है घर पर या तो उड़ देता है, तो बस इसके लिए हम क्या करें?
नहीं तो वो चश्मा फेंक देता है बार बार, या तो हो सकता है कि उसको बिना चश्मे को कंफर्टेबल लगता हो, इसलिए वो नहीं चश्मा मैम, फेंक देता हो। मैम उसकी इंजरी है इसलिए लो विजन है। जी बताएं, बताएं। मैम उसकी ब्रेन में थोड़ी इंजरी है, वो उसको कम दिखता है उस वजह से, बट डॉक्टर बोलते हैं कि चश्मे की जरूरत नहीं है, बट मैम उसको दिख नहीं पाता ठीक से। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर्स, अब देखिए इसमें तो सबसे बड़ी बात होती है ना कि डॉक्टर्स अपनी क्या राय देते हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि उसका विजन इस लायक है कि वो देख सकता है, थोड़ा बहुत अपना जो भी काम है वो कर सकता है, तो इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। चश्मा लगाने की आवश्यकता बहुत अगर है, जब उसे महसूस होगा तो वो स्वयं लगाएगा, जब उसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा तो एक चश्मा ही उसके लिए एक ऑप्शन बचता है, तो वो जरूर चश्मा लगाएगा। मैम बहुत कोशिश करके देख ली है, नहीं हो पाता। जी। बहुत कोशिश करके देख ली है, नहीं हो पाता, वो स्पेक्स बार बार तोड़ देती है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, आप उसको चश्मा, अगर वो नहीं लगाना चाहता है बच्चा, तो आप उसको बिल्कुल फोर्स मत करिए चश्मा लगाने के लिए। ठीक है, अगर डॉक्टर्स की यही राय है कि वो चश्मा लगाना कोई आवश्यक नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल फोर्स मत करिए, डॉक्टर्स को भी ऐसा लगता है तो। ठीक है। अच्छा मैम, अगर उसकी स्टडी करानी हो तो हम्म। लार्ज देंगे उसको, लार्ज प्रिंट भी नहीं दिख रहा, उसको हम क्या करेंगे फिर, कि हमें उसकी स्टडी आगे बढ़ानी है। हाँ, लार्ज प्रिंट बिल्कुल नहीं दिखता। हाँ, लार्ज प्रिंट भी उसको चश्मे के साथ दिखेगा। अच्छा, लार्ज प्रिंट भी उनको चश्मे के ही साथ देते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप उनको ऑडिबल फॉर्म में उपलब्ध कराएं, जो भी डिवाइसेस हैं उनको आप ऑडिबल फॉर्म में उपलब्ध कराएं, और ऑडिबल में भी जो उनके कंटेंट हैं, जो उनको पढ़ना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को आप उनको ऑडिबल फॉर्म में भी उपलब्ध करा सकते हैं। प्लस जो है, आप लोगों ने क्या मैग्नीफायर वगैरह का यूज़ किया है क्या उसके साथ? मैम हाँ, मैं का यूज़ किया है, बट हम्म। मैम प्लस में वो MR भी है वो लड़की। अच्छा, एमआर भी है। अच्छा देखिए, हाँ जी। समस्याएं देखिए डिपेंड करता है ना कि बच्चे में किस किस तरीके की समस्याएं, मल्टीपल डिसेबल भी बच्चा होता है तभी भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आप किसी एक पर्टिकुलर डिवाइसेस को ही लेकर के आप बिल्कुल इतना कंसर्न मत रहिए, क्योंकि उसके साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, जहां तक बात होती है लो विजन की और डिवाइसेस को यूज नहीं कर रहा है, तो हम यही कहेंगे कि डिवाइसेस को अगर बिना डिवाइस का उसका काम चल रहा है तो ठीक, और नहीं उसको बिल्कुल लार्ज प्रिंट में ही दिखाई नहीं देता है, बड़ा प्रिंट भी नहीं उसको दिखाई दे, तो सबसे बेस्ट उपाय है उसको आप ब्रेल का माध्यम उसके लिए बेहतर होगा। और दूसरी चीज है, ऑडिबल फॉर्म में जो कुछ भी उपलब्ध है डिवाइसेस हमारे पास, वो आप उसको यूज कराएं, प्रॉपरली यूज कराएं, वो बिल्कुल मैम हैबिट में आ जाएगा उसके कि वो किस तरीके से उसको यूज करना है। थैंक यू मैम फॉर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और भी कोई अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राजबाला, ओके। क्या कोई कुछ कह रहा है जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? शालिनी यादव ने मैम पूछा है कि लो विजन की डेफिनेशन बता दीजिए WHO के अनुसार। देखिए, WHO के अनुसार जो है, हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे डेफिनेशन है, हमारे हर कंट्री के अलग अलग डेफिनेशन है। हमारे जो पहले वाले जो डेफिनेशन थे वो अब चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, जो 1995 डिसेबिलिटी एक्ट था, अब उसको रिवाइज कर दिया गया है। रिवाइज करने के बाद जो है, इसमें अब जो है कुछ नया उसमें चेंज किया गया है। ठीक है, जिसमें जो बताया गया है कि दृष्टि की जो पूर्णता अभाव होती है, दृष्टि का जो पूर्णता अभाव होता है वो हमारे टोटली ब्लाइंडनेस के लिए होता है, जो हमारे 2016 में जो रिवाइज किया गया है। पहले तो हमारे पास जो डिसेबिलिटी एक्ट था वो हमारा जो है केवल 7 लोगों के बारे में ही बताता था, 7 टाइप के विकलांगताएं के बारे में ही वो बताता था। बट हमारा जो 2016 में जब रिवाइज हुआ है RPWD एक्ट, तो उसमें जो है 21 टाइप के डिसेबिलिटीज के बारे में बताया गया है। तो जिसमें जो है हमारे लो विजन के बच्चे होते हैं उनके डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हुआ है, और जो टोटली ब्लाइंड है उनके बारे में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो टोटली ब्लाइंड के बारे में तो हम जान ही रहे हैं कि दृष्टि का पूर्णता अभाव, लेकिन सर्वोत्तम संभव सुधार के बाद भी अच्छी आंख में दृष्टि जो तीक्ष्णता होती है, जो विजन एक्टिविटी होती है, वो 3/60 या 10/200 चैनल चार्ट तक होती है। और इनकी जो अधिकतम जो 10 डिग्री
के कोण तक जो होता है उनका लिमिटेशन होता है विजन फील्ड का। ठीक है, जो हमारा नया है, हमारे जो RPWD एक्ट के अंतर्गत आता है 2016 के अंतर्गत। ठीक है, बाकी आपको किसी भी देश का कहीं का भी जानना हो तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप उस पर जहाँ का भी जानना चाहें वहाँ का जान सकते हैं, क्योंकि हर जगह की अलग अलग डेफिनेशन है और वो बहुत ज़्यादा है, अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो हमें जो अपनी ज़रूरतें हैं, हम लोग RPWD एक्ट 2016 के द्वारा ही जो जानना है। और कोई नेक्स्ट इंक्वायरी? किसी और बच्चे का कोई प्रश्न? बहुत अच्छा लगा, सारे बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना। लो विजन बच्चों का हम लोग बहुत तरीके से देखा जाए इवेल्युएट भी करते हैं। मैम हाँ हाँ बताइए। जैसे कि सामान्य देखने के लिए 1/10 सेकंड का रहता है, तो लो विजन के लिए कितना समय रहता है? क्या चीज क्या बता रहे हैं बेटा? वो देखिए लो यदि विजन की, हाँ यदि कोई व्यक्ति देख सकता है तो 1/10 सेकंड तक देख सकता है सामान्य के लिए। देखिए जो हमारा विजन फील्ड, जो हमारा लो विजन की बात अगर आती है, तो हाँ। लो विजन की बात अगर हम करते हैं तो दृष्टि तीक्ष्णता जो होती है, जो विजन एक्टिविटी होती है, वो दृष्टि तीक्ष्णता अच्छी आंख में सर्वोत्तम सुधार के बाद जो है वो 6/18 होता है, 6/18 से ज्यादा नहीं। ठीक है, या 260 से 3/60 या 10 to 100 स्टैंडर्ड चार्ट तक जो उसकी विजन एक्विटी जो होती है वो 10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में होती है। आप इनमें से किसी एक को समझ लीजिए। ठीक है, उनका जो विजन फील्ड होता है वो 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, जो नया आया है आपका अमेंडमेंट उनके अनुसार। थैंक यू मैम। और कोई? हाँ हाँ, और कोई? हाँ मैम, नमस्ते, हम आज वाला बोल रहे हैं मैम। हेलो, हाँ बताइए। हाँ मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते, नमस्कार, बताएं। मैम हमको आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद मैम। धन्यवाद, मैम धन्यवाद हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्सिटी से ही BEd से कोर्स किए थे, अच्छा और अच्छा अच्छा। मैम हम आपको अच्छी तरह से जान रहे हैं, इसलिए मैम कि आपका क्लास हमको बहुत अच्छा लगा। जो देखे हैं मैम लिंक में आप ही का है,